हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 से 26 सेशन में आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों अभी एडमिशन जारी है। अगर जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ चुका है तो वो जानना चाहते हैं कि सर स्लाइड अप की प्रक्रिया। इस वीडियो में आपको स्लाइड अप के लेके A to Z जानकारी देंगे। जो भी कैंडिडेट आप स्लाइड अप करना चाहते हैं कॉलेज को, तो स्लाइड अप के लेके ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारा जानकारी आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, कोई भी फेक नहीं बताऊंगा, सारा सही जानकारी और सटीक बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज स्लाइड अप क्यों नहीं करता है, यानी कि स्लाइड अप क्यों करता है। स्लाइड अप करने के दो ही रीज़न होते हैं। तो दोस्तों एक रीज़न तो ये होती है कि उनको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। मान लीजिए प्राइवेट मिल गया, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने का अभी भी चांस है तो वो चाहते हैं हमें स्लाइड अप करके नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी तो उसका वेट करता हूँ। और दूसरा वजन होता है कि कॉलेज दूरी, यानी कि घर से कॉलेज दूरी मिल जाती है, दूरी वाले कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि नज़दीक वाले कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों स्लाइड अप करने के मेरे हिसाब से दो ही रीज़न होता है जो कैंडिडेट करा। आपको पता अगर तीसरा कोई रीज़न तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप सीरियसली लेकर सुनिए। जो भी कैंडिडेट स्लाइड अप करना चाहते हैं तो सोच विचार के स्लाइड अप करिए, क्योंकि स्लाइड अप ऐसे ही करना नहीं चाहिए। स्लाइड अप करना है तो सोच के, आप चाहते हैं कॉलेज बदलना तो ही स्लाइड अप करिए, आप चाहते हैं कॉलेज चेंज करना तो ही स्लाइड अप करिए, आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है खुद कि हाँ मैं स्लाइड अप का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर स्लाइड अप आप कर दिए तो वर्तमान में जो कॉलेज मिला है तो वो आप किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगी, वो कंफर्म समझ लिया। अगर स्लाइड अप आपकी हो गई सक्सेसफुल तो दोस्तों स्लाइड अप आप सोच समझ के करिए। दोस्तों स्लाइड अप यानी कि बिहार डीएलएड एडमिशन लेना चाहते हैं, सेशन 2024 से 26 वाले के जो एडमिशन अभी चल रही है, तो आप स्लाइड अप करना चाहते हैं तो आपको पता है कि स्लाइड अप कर सकते हैं। आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है, और इसकी जो एडमिशन है जो 18 से लेके 23 जुलाई के बीच में चलेगी, जो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप कर सकते हैं, उसी हिसाब से जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें भी आपको आप स्लाइड अप करना चाहे तो यही प्रक्रिया रहेगी, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले स्लाइड अप के लिए मान लीजिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिली होगी, यानी कि आपको अलॉटमेंट लेटर जो मिली होगी, वो लेटर जो आपको होगी, वो अलॉटमेंट लेटर बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉलेज पहुंच जाना है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी वो कॉलेज आपको जाना है। कॉलेज जाने के बाद आपको वहाँ एडमिशन की प्रक्रिया होगी, आपको एडमिशन करना है। एडमिशन में फिर आपको क्या होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपके है कि नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फी स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन होगी कि क्या आपकी फ़ी होगी क्या नहीं। अगर स्लाइड अप करना चाहते हो तो स्लाइड अप के लिए 3000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी के रूप से आपको यहाँ पे करना होगा। सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको 3000 रुपये देना होगा। बाकी एडमिशन में 11,500 7,000 रुपये एडमिशन में जो आपको कैटेगरी वाइज लगते हैं, ये आपको लगेगी एडमिशन फी, ये एक्स्ट्रा लगेगी स्लाइड अप करना चाहते हैं तो। यानी तो स्लाइड अप आप कर दिए, यानी कि एडमिशन टाइम वहाँ बोल दीजिए कि मुझे ये कॉलेज स्लाइड अप करना है, तो वहाँ एडमिशन करने टाइम वो स्लाइड अप कर देते हैं। वो आपका कॉलेज खुद करता है, आपको नहीं करना है। तो दोस्तों स्लाइड अप के एक दिन बाद, यानी कि स्लाइड अप हो जाएगा तो एक दिन के बाद अपडेट मिल जाता है, यानी कि एक दिन के बाद अपडेट कर देना। मान लीजिए आज के डेट में आप, मान लीजिए आप 19 तारीख या 20 तारीख को स्लाइड अप करते हैं, तो 21 को आप चेक करिएगा कि आपकी लॉगिन आईडी होगा, यानी कि अपना डीएलएड के वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ लॉगिन आईडी डाल के वहाँ चेक कीजिएगा कि आपका जो स्लाइड अप वाले ऑप्शन है उसमें यस है या नो है। अगर यस है तो आपके कॉलेज स्लाइड अप में चला गया, अगर नो है तो आपके कॉलेज स्लाइड अप नहीं हुआ है, तो आप किसी कॉलेज विजिट करके वहाँ बोल सकते हैं। तो उससे ये आपकी स्लाइड अप की प्रक्रिया होती है। तो स्लाइड अप करने के बाद क्या होगा, कॉलेज स्लाइड अप करके आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, यानी कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आएगी उसकी आपको वेट करना है। सेकेंड लिस्ट जब भी आएगी, सेकेंड लिस्ट आपको 28 से 29 जुलाई तक आ जाएगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगी कि आपको जब अलॉटमेंट लेटर जारी होगी तो आपको वहाँ लॉगिन आईडी पर दो ही चीज़ नजर आएगी, एक आपकी नो कॉलेज, ये आपकी न्यू कॉलेज। यानी कि नो कॉलेज यानी कि माने आपकी स्लाइड अप सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको स्लाइड अप आपको नई कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आपको क्या है, इसका मतलब होगा पहले वाले ही कॉलेज आपका, यानी कि पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं वही कॉलेज आपको रह गए, यानी कि पहले वाले कॉलेज ही रह गए। अब न्यू कॉलेज में हुआ तो यानी कि नई एडमिशन आपको कराना होगा। अगर आपको कॉलेज मिले या ना मिले, एडमिशन आपको फिर भी करवाना है। अगर मान लीजिए आप बाय द वे आपको कॉलेज नहीं मिले, तो आप यहाँ जाके कॉलेज में जाके पहले वाले कॉलेज में जाकर उनको बोलेंगे कि मुझे नई कॉलेज मिला है, मैं यही कॉलेज फिक्स करना चाहता हूँ। ये स्लाइडर वाले प्रक्रिया जो अगले लिस्ट, यानी कि पहले वाले कॉलेज ही आपको फिक्स हो जाएगी। अगर नई कॉलेज मिल गई तो आपको नई कॉलेज में जाना है, आपको फी स्ट्रक्चर यही वाली ले जाना। रसीद जो आपको दिया होगा 11,000 या 3,000 का सिक्योरिटी मनी, ये सारे जो रसीद दिया वो रसीद लेकर डॉक्यूमेंट
रिसीव लेके बाकी अलॉटमेंट लेटर लेके नए वाले आप इस कॉलेज में पहुंच जाएंगे, कॉलेज में दिखा देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और इससे भी एडमिशन नहीं होता तो ये वाले कॉलेज जो लिए होंगे आप, इस वाले कॉलेज के प्रिंसिपल आपको कुछ लेटर लिख के देंगे, कुछ एप्लीकेशन लिख के देंगे, वो तो दोस्तों आपको स्लाइड अप सक्सेसफुल हो जाए। और दोस्तों बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि स्लाइड अप की प्रक्रिया में कौन से कॉलेज मिलते हैं, कैसे कॉलेज मिलते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप कॉलेज की बात कर लेते हैं तो स्लाइड अप में आपको पता है कि बहुत से कॉलेज के आप नाम दिए होंगे। तो मैं कि मान लीजिए आप कोई भी कॉलेज दिए नहीं कि डाइट आप दरभंगा दिए होंगे, डाइट आप दरभंगा में एक दो कॉलेज और तो वो दिए होंगे, डाइट कोई और कॉलेज मधेपुरा दिए होंगे, डाइट कॉलेज, यानी इसी हिसाब से आप डाइट जो भी कॉलेज आप दिए होंगे इन्फिनिटी का, मान लीजिए आप इस कॉलेज में जो एडमिशन लिया है वो कॉलेज आपकी चौथी नंबर कॉलेज है। आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप स्लाइड अप करना चाहते हैं, ये कॉलेज लेना चाहते हैं कि मैं स्लाइड अप में क्या पता मुझे 5वें नंबर कॉलेज मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो स्लाइड अप का एक रूल होता है, आपने अगर अलॉटमेंट लेटर देखा होगा तो उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो आपको उच्चतम एडमिशन ये कॉलेज सेलेक्ट हुआ तो इससे ऊपर वाली कॉलेज मिलेगी, नीचे वाली कॉलेज मिलने की कोई चांस नहीं, नीचे वाली कॉलेज आपकी मिलती नहीं, ये ऊपर वाली मिलती है। यानी 4 नंबर पर है तो आपको 3 नंबर मिल सकता है, 2 नंबर मिल सकता है, 1 नंबर मिल सकता है। लेकिन आप 5, 6, 7 ये नंबर चाहिएगा तो वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगी, आपको अलॉट होगी ऊपर वाले कॉलेज, जो कि पूरी जो लेटर के नीचे स्लाइडर का पूरा प्रक्रिया रखा है, क्या शर्त है, क्या रूल है, वो सारी प्रक्रिया आपको मोबाइल के स्क्रीन पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। फिर हम आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। जो पैराग्राफ 5 नंबर है ये देख, आवंटित संस्था में यानी कि जो भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है संतुष्ट होने की स्थिति में, यानी कॉलेज के आप संतुष्ट है, तो यदि आप यहाँ देखिए, यदि आप प्रथम चरण में उपयुक्त आवंटित संस्था में संतुष्ट है और फर्स्ट अपने उच्चतम विकल्प वाली संस्था आवंटित स्लाइड अप विकल्प को नहीं करना चाहते हैं तो आप इस संस्था के सूचना पत्र यानी कि फर्स्ट इन्विटेशन लेटर को प्रिंट आउट के साथ आवंटित परीक्षण संस्था में दिनांक 18 से लेकर 23 के बीच जाकर संस्था में प्रथम वर्ष के शुल्क निर्धारित जमा यानी कि प्रथम वर्ष के जो भी शुल्क राशि जमा कर वहाँ पर नामांकन कराना अवश्य करा लें। यदि आप युक्त आवंटित संस्था में निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपका उपयुक्त अभिमत रद्द कर दिया जाएगा और उपयुक्त सीट को रिक्त मानते हुए अगले चरण में उस सीट को आवंटित कर दिया। यानी कि मान लीजिए अगर कॉलेज आप संतुष्ट है कि जो कॉलेज आपको मिला वही कॉलेज आप लेना चाहते हैं और उस कॉलेज में 18 से लेकर 23 के बीच में एडमिशन जाकर नहीं कराते तो वो कॉलेज आपको खाली मान दिया जाएगा, अगले सीट में उसको सीट भर दिया जाएगा, यानी कि एडमिशन आपको लेना। अगर 6ठे पैराग्राफ में यदि लिखा गया है, यदि आवंटित संस्था में असंतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन को स्लाइड अप की प्रक्रिया, यानी कि मान लीजिए जो भी कॉलेज आपको मिला है आप उससे संतुष्ट नहीं, आप कॉलेज दूसरा लेना चाहते तो यदि आप प्रथम उपयुक्त आवंटित संस्था में संतुष्ट नहीं है तो उच्चतम विकल्प वाली संस्था आवंटित है तो स्लाइड अप की विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस सूचना पत्र को फर्स्ट वेस्टर प्रिंट आउट के आवंटित प्रत्येक संस्था में जाकर दिनांक 18 से लेकर 23 तक 3,000 रुपया जमा राशि के रूप में सुरक्षित जमा कर वहाँ नामांकन अवश्य ले लें। यानी कि आप चाहते हैं कि हम ये कॉलेज संतुष्ट नहीं, नए कॉलेज में, तो आपको 3,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे बाकी एडमिशन करवा ले, वहाँ जाकर एडमिशन जरूर ही करवाना। आप संतुष्ट है तो भी, नहीं है तो भी। साथ ही दूसरे चरण में उपयुक्त संस्था को विचार किए जाने के उपयुक्त में स्लाइड अप की विकल्प अपनी सहमति दे, यानी कि आप स्लाइड अप करना चाहते हो तो सहमति दे, यस या नो आप वहाँ बोलना पड़ेगा स्लाइड अप करना चाहते हैं। यदि आप निर्धारित अवधि के नामांकन नहीं कराते हैं तो आपको स्लाइड अप के विकल्प भरने की मान्यता नहीं दिया, यानी कि इसी बीच में आपको स्लाइड अप की प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा और आवेदन के कैंडिडेट को रद्द कर दिया जाएगा, उपयुक्त सीट को रिक्त मानते हुए अगले चरण में आवंटित कर दिया जाएगा। ये यानी कि अगले चरण में आपको आवंटित कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए क्या क्या दिया गया विकल्प, यानी कि दिया जाएगा यदि आप 3,000 रुपया के रूप में सुरक्षा राशि जमा करके आवंटित संस्था में नामांकन लेते हैं तब जब स्लाइड अप की विकल्प सहमति नहीं देना चाहते हैं, यदि आप उक्त निर्धारण अवधि में अंतर्गत प्रथम निर्धारित शुल्क के शेष जमा करने के सुरक्षित करेंगे और अन्यथा संस्था द्वारा आपका नामांकन रद्द करेगा। यानी कि 3,000 के रूप में जमा करके नहीं करते तो आपको नामांकन वैसे भी रद्द हो जाएगी। तो यानी कि आप 5वां में लिखा गया है कि आप कॉलेज आपको वही चाहिए, फिर जाकर आप एडमिशन ले लीजिए, आप स्लाइड अप नहीं करेंगे। अगर आपको कॉलेज दूसरा चाहिए तो आप जाकर एडमिशन फिर भी लेंगे, लेकिन आपको स्लाइड अप वाले ऑप्शन पे यस बोल के और वहाँ 3,000 रुपया में आवंटित, यानी कि 3,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा करना है। नेक्स्ट में क्या गया, यह अनुरोध की है कि आपका आवंटित प्रतिष्ठान दिनांक 18 से 23 के बीच में नामांकन करा लें। यदि आप इस अवधि
यदि संबंधित संस्था में संतुष्ट नहीं है तो दिनांक 18 से 23 के बीच में द्वितीय सूची की स्लाइड अप के विकल्प को सहमति दे, ताकि आपके आवेदन द्वितीय या तृतीय सूची में उच्चतम प्रथम विकल्प को विचार किया जाएगा। यानी कि आप स्लाइड अप कर देते हैं तो आपको सेकेंड में हो या थर्ड में हो, आपको विचार किया जाएगा। आपको मिल गया नई कॉलेज तो ठीक है, नहीं मिला तो वही वाली कॉलेज रह जाती है। और इसमें 7वां है 8वां पैराग्राफ में दिया गया है, यदि आपके द्वारा स्लाइड अप के विकल्प सहमति देने में यदि द्वितीय सूची में आपका चयन उच्चतम विकल्प संस्था में नामांकन हेतु उसके साथ प्रथम आपका चयन तदनुसार नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी कि आपको नए कॉलेज मिल जाती है तो पहले वाले कॉलेज का नामांकन वैसे ही आपके निरस्त हो जाएगा, वहाँ कर जाएगा और नए वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन आपको लेना होगा। फिर आप कहिएगा पुराने वाले कॉलेज आए तो वो आपको किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगी। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम सूची के आधार पर नामांकन रोल सीट रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय सेकेंड मेरिट लिस्ट का प्रकाशित किया जाएगा। इस आधार पर परीक्षण संस्था में नामांकन लिया जा सकता है। तो ये सारे जो पैराग्राफ है जो आपके अलॉटमेंट लेटर पर होंगे वो आपको आगे जाके पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आपको मैंने बोर्ड पर बताया वो सारे आपको रियल है, यही बेस पे आप यहाँ देख सकते हैं। ये फर्स्ट में सेकेंड में भी यही होगी। और तो आपने वो सारी प्रक्रिया देख ली, उसमें साफ है 5 से लेकर 8 तक। ये पैराग्राफ आप अच्छी से पढ़ लिए, आपके अलॉटमेंट लेटर पे होगा उसमें सीधा सीधा लिखा है। अगर अलॉटमेंट कॉलेज अलॉट होती है तो ही आप एडमिशन लेंगे, कॉलेज अलॉट नहीं भी होती फिर भी इस कॉलेज आपको कन्फर्मेशन कर देंगे। अगर आप मान लीजिए उच्चतम कॉलेज है उसमें साफ साफ लिखा है उच्चतम कॉलेज आपको मिलेगी, नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेगी। स्लाइडअप के तौर पर आप बताया गया प्रक्रिया उसमें बताया गया। तो दोस्तों स्लाइडअप की प्रक्रिया आपको यही सारी होती है। जो भी कन्फ्यूजन आपको हो, अगर आप भी स्लाइडअप की प्रक्रिया लेकर स्लाइडअप की जानकारी के आप कोई भी जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम जरूर रिप्लाई करें। बाकी हमारे वीडियो आपको पसंद आए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको टाइप